बिल्कुल धर्म, अगर हरियाणा की आबादी की बात कर ली जाए तो ज्यादातर का रोजगार जो है वो कृषि से ही संबंधित है। तो ऐसे में बजट में किसानों के लिए कुछ ना हो, इससे बात नहीं बनेगी। बजट कैसा रहेगा अब कुछ देर बाद जो है वो एक तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन किसान वर्ग हमारे साथ है, उनसे तमाम पहलुओं पर बातचीत कर लेते हैं। अभी जिक्र जो है मसलन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आने से पहले जिक्र जो है नकली खाद बीज का चल रहा था, उसी पर लौटते हैं। क्या लगता है जी, क्या टास्क फोर्स की मांग करते हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह से इस नकली खाद बीज पर रोक लगाई जा सकती है, बजट में क्या प्रावधान होने चाहिए? देखो जी, अगर सरकार चाहे 1 घंटे के अंदर नकली खाद ने बीज ने सब कुछ बंद कर सकती है, परंतु सरकार की सह से सारे काम हो रहे। किसान को न भाव मिले। आज किसान का आलू 2 और 3 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर 2 और 3 रुपए किलो मंडी के अंदर जा रहा है। इसी प्रकार दूसरी फसलें सरसों आएगी, दरामदनी जी नीचे गिर जाएगी। रोजगार की हमारे बच्चों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। न रोजगार का कोई प्रावधान। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारी फसलों का भाव हमें ठीक मिले, नकली खाद बीज के ऊपर रोक लगे और हम पिछले साल की बजाय इस साल हमारे ऊपर कर्जा बढ़ाया, किसान आत्महत्या कर रहे, उनके ऊपर रोक लगे। मैं कर्जे से पूर्ण रूप से मुक्त। आप बताइए जी, आपको क्या चाहिए, बजट में क्या मांगता है किसान? किसान को पूरा भाव नहीं मिल रहा जी। किसान का भाव जो है ना, महंगाई के इंडेक्स से जोड़कर एमएसपी निर्धारित किया जाए, जो अभी नहीं हुआ है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट अब भी नहीं लागू हुई है, ये होनी चाहिए। और कीटनाशक दवाइयों के रेट आसमान को छू रहे हैं, वो कम होने चाहिए। बेविस्टिन, कार्बोडिजियम के रेट आप देखो, पहले क्या थे अब कितने हो गए, डबल से भी ज्यादा हो गए, और भाव मिला नहीं। तो ये चीजें होनी चाहिए। आप बताइए जी, आपको क्या लगता है जी, बजट में क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं? बजट से किसान को बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि किसान आज कर्ज के बोझ के तले इतना दबा हुआ, रोजाना किसान आत्महत्या कर रहे हैं। खेती करके जनता का पेट भरने का काम किसान करता है, उसके साथ साथ घर गृहस्थी की भी जिम्मेदारी किसान की है। मैं दावे के साथ कहता हूँ 25, 27 साल की बेटियां जो अकेले खेती पर डिपेंड हमारे किसान भाइयों की घरों में बैठी हैं, पीड़े हाथ करने के लिए उनके पास साधन नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बजट से हरियाणा सरकार तुरंत ध्यान करके पूरे सूबे के किसानों को एक कलम से कर्ज मुक्त करे, आगे ऐसी नीति बनाए कर्जा न चढ़े किसान के ऊपर। कर्ज मुक्त की बात कर रहे हैं जी, आप क्या चाहते हैं बताइए? कर्ज मुक्त तो पहले से ही करना चाहिए। किसान ने कर्जा ले लेकर अपना पेट भर रहा है, खेती किसानी घाटे का सौदा है, वो कर्ज लेकर ही अपना काम चला रहा है। और सबसे ज्यादा सरकार से तो हमें कोई आस नहीं है। एक सरकार जिस तरह से बिजली पानी, बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं? हाँ, बजट से तो चलिए, बिल्कुल किसानों की मांग है कि किसानों की आय दोगुनी हो और किसानों के ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज माफ किया जाए, क्योंकि कर्ज तले किसान दबा हुआ है। देवेंद्र का रुख कर लेते हैं, जिस वक्त मेरे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र के साथ संभवतः कुछ व्यापारी वर्ग हैं। व्यापारी वर्ग क्या उम्मीद कर रहा है देवेंद्र? क्योंकि अगर व्यापारी वर्ग ऐसा वर्ग है जो सरकार को, लोगों के जो एक कारोबार करता है और टैक्सेस पे करता है, तो वहां उन लोगों को बड़ी उम्मीदें होंगी, चाहे वो बड़े व्यापारी हों चाहे छोटे छोटे व्यापारी हों। देखिए, बिल्कुल धर्म, गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम एक आर्थिक नगरी के तौर पर है हरियाणा का, और सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम से जाता है। गुरुग्राम के तमाम उद्योगपतियों की एक ही मांग है कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा तमाम जो ऐसी सुविधाएं हैं, चाहे वो मेट्रो की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, और टोल टैक्स हटाने की बात की जाए, तो इन तमाम पहलुओं के बीच ये मांग सुझाव दिए थे उद्योगपतियों की तरफ से। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्योगपतियों के साथ चर्चा की थी, तो उसको लेकर जिस तरह की परिस्थितियां बनी, उस बीच आज जब बजट पेश हो रहा है तो निश्चित तौर पर आज यही उम्मीद है, यही के मनोहर के पिटारे से क्या निकल कर आएगा। और आज खुद ओपी धनखड़ भी इस यहाँ बजट को सुनने पहुंचेंगे बीजेपी ऑफिस में, और इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज किस तरह से उम्मीदें और तो व्यापारी वर्ग को बहुत ज्यादा उम्मीदें इस बजट से है, चाहे वो बड़े व्यापारी हों, उद्योगपति हों, या जो छोटे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए हमारा जो रोड मैप आगे का तैयार किया, उसी को आधार रखते हुए उम्मीद है
हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी इस बजट को भविष्य का आने वाली सारी जो हमारी योजनाएं हैं और उद्योग के लिए जहां तक है कि हमारा जो हरियाणा के अंदर जो माहौल है बहुत ही अच्छा है, वो इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से आ रही है, जिससे आने वाले टाइम में हमारे यहाँ की बेरोजगारी खत्म होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रदेश तरक्की करेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और इससे खुशहाली का माहौल चारों तरफ है। देखिए, बिल्कुल यही उम्मीद और इस उम्मीद के साथ साथ जिस तरह से आज बजट पेश होने वाला है उसको लेकर उम्मीदें हैं और उम्मीदों के साथ जो केंद्र का बजट रहा है, उम्मीद की जा रही है कि उसी तरीके के बजट को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। करनाल का रुख कर लेते हैं, कमरजीत सिंह विर्क मेरे साथ जुड़े हैं। कमरजीत, आपके साथ संभवतः किसान हैं और हमने कुछ किसानों की बातें सुनी है। आपके साथ जो किसान हैं वो क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें उनकी है मनोहर सरकार से? बजट को लेकर मुख्यमंत्री आज जो बजट पेश करेंगे उस किसानों को काफी उम्मीद है और किसानों से ही जानना चाहेंगे वो इस बजट से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या मुख्यमंत्री किसानों को देंगे, ये देखने वाली बात होगी। और हमारे साथ जो किसान है उनसे ही जानना चाहेंगे, आज बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री, क्या उम्मीद है आपको बजट से? खाद सस्ती करें, दवाइयाँ सस्ती करें। अब हमने आलू बोया, आलू में 30-32 हजार रुपया 1 किले की लागत आई है और 20 हजार का आलू निकलता। दवाई महंगी, दवाई एक बार स्प्रे किया तो दोबारा लेने गए तो वो कहते कंपनी ने रेट बढ़ा दिया, लेकिन किसान का जब ये कंपनी रेट बढ़ाती है इस पे कोई बात नहीं करती, किसान का रेट बढ़ा के उस पर गाज गिरती है। तो हमारे ऊपर जो एक स्प्रे करके दूसरी लेने जाते हैं तो उसका खाद का रेट बढ़ जाता है, DAP का रेट बढ़ जाता है, तो इस पे कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। अब किसान जो है दिन पर दिन प्रतिदिन कर्जाई होता जा रहा है, हर 20 हजार रुपए का आलू निकल रहा है और 40-35-30 हजार रुपया लागत आ रही है। तो किसान कर्जाई नहीं होगा तो और क्या होगा? जब व्यापारी इसको 2 दिन रखेगा स्टोर में, कुछ दिन रखेगा तो वो इससे लाभ कमाएगा, लेकिन हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है मैं इसको स्टोर कर सकूं। किसान दिन पर दिन कर्जाई होता जा रहा है। हम सरकार को चाहिए इसके ऊपर कोई हमारे को सब्सिडी दे, कुछ और दे, कुछ DAP का रेट सस्ता करे तो हमारा कुछ इसमें बजट में कुछ किया जाए। ठीक है, क्या उम्मीद है आपके बजट से? चलिए मैं आपके पास लौटता हूं कमरजीत। तो हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं और किनकी उम्मीदों पर मुख्यमंत्री खरे उतरते हैं, किनको क्या मिलता है नहीं मिलता है, अगले कुछ मिनटों में यानी आधे घंटे बाद जब वो बजट भाषण